नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोर्ड ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास में हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.1 का तीसरा प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसमें तीसरा प्रश्न दिया हुआ है A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। इसमें अपना पहला सवाल है 3x + 2y = 5 और इसका दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2x - 3y = 7। आइए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इस समीकरण को सही रूप में लिख लेते हैं, मतलब A1x + B1y + C1 = 0 के रूप में लिख लेते हैं। तो हमें उसके लिए इस 5 को पक्षांतर करके इधर लाना होगा और इधर 0 रखना होगा। तो 5 को जब इधर से इधर पक्षांतर करके लाओगे तो इधर प्लस का है, यानी कि जोड़ का है, इधर आके घटाने में अर्थात ऋण का हो जाएगा। तो लाइए इसे पक्षांतर करते हैं। 3x + 2y और ये 5 इधर आएगा, क्या होगा -5 बराबर के 0। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब देखो समीकरण 1 की तुलना A1x B1y + C1 = 0 से करने पर हमने इस 5 को इसलिए पक्षांतर किया क्योंकि हमें इसको इस रूप का बनाना था, फिर इससे तुलना करनी थी, फिर इससे A1, B1 और C1 का मान निकालना था। इसलिए मैंने इसको 5 को पक्षांतर किया ताकि ये इस रूप का हो जाए। ठीक है, मतलब A1x + B1y + C1 के रूप का हो जाए, C1 = 0 के रूप का। तो अब तुलना कर लेते हैं। तो x वाला पद देखो कहाँ है, A1x है और इसमें क्या है 3x है। x जब x से हटेगा तो A1 बराबर क्या मान निकलेगा 3। फिर देखिए B1y, y वाला पद कौन सा है 2y, तो y से y कैंसिल, तो B1 बराबर क्या बचेगा 2 और C1 बराबर यहाँ C1 बचा यार -5, इधर -5, तो C1 बराबर क्या होगा -5। अब आइए दूसरे समीकरण को ले लेते हैं। तो दूसरा समीकरण है, इसको सॉल्व करते हैं पहले। 2x - 3y बराबर क्या है 7। तो इसको भी A2x + B2y + C2 = 0 के रूप में कर लेते हैं। तो इधर बराबर 0 है नहीं, तो इसको इधर पक्षांतर कर लाएंगे। तो इधर पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का 7 है, इधर आएगा -7 हो जाएगा। और इधर क्या था 3y और माइनस के क्या था 2x बराबर, इधर क्या होगा इसके स्थान पर 7 के 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक, इसकी तुलना समीकरण 2 की तुलना इसमें A1x B1y और C1 से किए थे और इसमें A2x + B2y + C2 से करेंगे। ठीक है, उसमें A1 B1 C1 का मान चाहिए था, इसमें A2 B2 C2 का मान चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम उसमें A1 B1 C1 से तुलना किए थे, इसमें A2 B2 C2 से करेंगे। देखो x वाला पद कौन सा है 2x और यहाँ A2x है, x से x कैंसिल, तो A2 बराबर क्या आएगा 2। y वाला पद क्या है -3y, y से y कैंसिल, तो B2 बराबर क्या आएगा -3। C2 बराबर क्या बचा -7। आई होप कि आपको यहाँ तक पूरा समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब इनको A1/A2, B1/B2 और C1/C2 के रूप में लिख लेते हैं। अब लिखते हैं दिए गए समीकरण की तुलना। तो हमने A1, A2, B1, B2 और C1, C2 का मान निकाल लिया है। तब उसी के आधार पर रखते हैं। A1 का मान हमारा क्या है, A1 का मान हमने निकाला था 3। ठीक है, A1 का मान हमने निकाला था 3, तो A1 की जगह पे हम रखेंगे 3, बटे का निशान लगाओ, बटे का निशान लगाएंगे। A2 की जगह पे क्या है 2, A2 की जगह पे रखेंगे 2, A2 की जगह पे 2। फिर B1 का मान रखते हैं। B1 का मान क्या है 2 बटे B2 का मान -3 करते हैं। C1 का मान -5 बटे C2 का मान -7। अब देखो इनकी तुलना करते हैं तो क्या ये बराबर हैं। ये माइनस तुम्हारा ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या है 3/2 और ये क्या है
2/3 और ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा 5/7। तो यहाँ देखिए ये शुरू का मान ही बराबर नहीं है, अर्थात जो हमने a1/a2 और b1/b2 का मान निकाला था यही बराबर नहीं है। तो अगर यही बराबर नहीं होगा तो रेखा कौन सी होगी, अर्थात जब a1/a2 बराबर नहीं किसके, b1/b2 के, इसलिए रेखा क्या होगी, प्रतिच्छेदी होगी। और जब रेखा प्रतिच्छेदी होगी तो युग्म क्या होगा, मैंने आपको बताया था प्रतिच्छेदी होगी तो एक हल होगा इसका, और जिसका कोई हल होता है वो संगत कहलाती है। तो युग्म क्या होगा, संगत होगा, युग्म उसका संगत होगा, युग्म संगत है। अगला प्रश्न अपना है 2x - 3y बराबर के 8 और दूसरा समीकरण है 4x - 6y बराबर के 9। चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, पहले समीकरण को। अभी इस 8 को पक्षांतर करके हम a1x + b1y और +c1 = 0 के रूप का कर लेंगे। तो इसको पक्षांतर करो 8 को, तो इधर आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा 3y के पीछे, क्योंकि ये प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो 3y के पीछे आएगा तो ये होगा माइनस के 8 और आगे क्या है माइनस के 2x, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 0 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। अब इसकी तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से कर देते हैं। इसकी तुलना करो, x वाला पद क्या है इसमें, a1 बराबर x वाला पद क्या है 2x, तो x से x हटेगा तो a1 बराबर क्या आएगा 2। y वाला पद क्या है माइनस के 3y, y से y हटाओ तो b1 बराबर -3 आएगा। और c1 बराबर क्या है -8। बढ़ते हैं दूसरे समीकरण की तरफ। दूसरा समीकरण क्या है 4x - 6y बराबर के 9। पक्षांतर करो इस 9 को, तो इधर आएगा 6y के पीछे हो जाएगा -9, तो 6y के पीछे क्या हो जाएगा -9 बराबर इधर क्या हो जाएगा 0 और इधर क्या था -4x, ठीक है। समीकरण 2। अब इसकी तुलना हमें a2 b2 c2 का मान चाहिए, तो a2x + b2y + c2 = 0 से कर देंगे। x वाला पद कौन सा है इसमें 4x है, तो x से x कैंसिल तो a2 बराबर 4। b2y, इसमें भी y वाला पद कौन सा है y -6y, तो y से y कैंसिल तो b2 बराबर -6। c2 बराबर -9 दिया हुआ है। देखते हैं दिए गए समीकरण की तुलना a1/a2, b1/b2, c1/c2 के रूप में करने पर आइए करते हैं इनकी तुलना। तो फिर a1 का मान क्या हमने निकाला 2, तो की जगह पे 2 रखते हैं, बटे का निशान लगा, बटे का निशान लगाएंगे। a2 की जगह 4 है, 4 रख देते हैं। b1 की जगह क्या है -3 निकाला हमने, -3 और b2 की जगह पे -6 बटे के -6। c1 का मान क्या है -8 बटे का निशान लगा, बटे का निशान। c2 का मान क्या है -9। आइए ये माइनस से माइनस ऊपर नीचे का कैंसिल हो जाते हैं हमेशा। अब इनको काटने की कोशिश करते हैं। 2 1 कम 2 और 2 दूनी के 4, 2 से कट गया, 3 से इसको काटो, 3 1 कम 3 और 3 दूनी के 6, ये आपस में नहीं कटेंगे। तो ये क्या आया 1/2, ये किसके बराबर है, ये दोनों बराबर हैं आपस में, 1/2 1/2 ये दोनों बराबर हैं। अर्थात a1/a2 का मान और b1/b2 का मान बराबर है, लेकिन बराबर नहीं है किसका 8/9, अर्थात c1/c2 का मान बराबर नहीं है। ये मान हमने किसका निकाला था c1/c2 का, तो लास्ट में c1/c2 का मान बराबर नहीं है। तो यहाँ लिखते हैं a1/a2 बराबर है किसके b1/b2 के, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है किसके c1/c2 के। इसलिए रेखा कौन सी होगी समांतर होगी। तो जब रेखा समांतर होगी तो युग्म क्या होगा, युग्म असंगत होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था। आई होप कि आपको इतनी बातें क्लियर हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। और दूसरा समीकरण है 9x माइनस 10y बराबर के 14। ठीक है, 3/2x प्लस 5/3y बराबर के 7 और 9x माइनस 10y बराबर 14। ठीक है, तो पहले समीकरण को सॉल्व करते हैं। यहाँ हल 7 को पक्षांतर करके लाओ, इधर तो हो जाएगा माइनस के 7, तो ये 5/3y है, इसके पीछे ये आएगा तो ये माइनस का 7 हो जाएगा, प्लस का 3/2x पहले से था, बराबर इधर क्या हो जाएगा 0। समीकरण इसको 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 की तुलना हम a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करेंगे। तो x वाला पद कौन सा है इसमें 3/2x, तो a1 बराबर क्या आ जाए 3/2। y वाले पद से y हटेगा तो b1 बराबर 5/3 है, और c1 बराबर क्या दिया हुआ माइनस के 7। दूसरा समीकरण लेते हैं, क्या है 9x माइनस के 10y बराबर के 14। सही रूप में लिखो, 14 को इधर पक्षांतर करके लाओ तो क्या है 9x माइनस 10y, और 14 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के 14 बराबर 0। समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 2 की तुलना किससे करेंगे, a2x b2y c2 बराबर 0 से। x वाला पद 9 है तो a2 बराबर 9 आएगा, y वाला पद माइनस 10 है तो b2 बराबर माइनस 10 आएगा, और c2 बराबर क्या है माइनस के 14। आई होप कि आपको इतनी बातें क्लियर होंगी। आइए आगे सॉल्व करते हैं। अब दिए गए समीकरण को a1 का मान हमने क्या निकाला था 3/2, तो a1 की जगह पे रखेंगे 3/2, फिर बटे का निशान लगाओ, बटे का निशान लगाएंगे। a2 का मान क्या है 9 है तो 9 रख देते हैं। ठीक है, b1 का मान हमने क्या निकाला 5/3 बटे b2 का मान हमने क्या निकाला, b2 का मान हमारा है माइनस के 10। फिर c1 का मान क्या है हमारा, क्या है माइनस के 7 है, और बटे के c2 का मान माइनस के 14। माइनस से माइनस कैंसिल, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, और ये जो नीचे वाली संख्याएं हैं इसके नीचे 1 लगा लेते हैं हम सबके नीचे, और इसमें पहले वाले का गुणा चौथे से हो जाता है, मतलब सबसे ऊपर वाले से, और बीच वालों का आपस में गुणा हो जाता है। तो ऐसे ही इसका भी कर लेते हैं, नीचे वाले का सबसे ऊपर से, और इसका किससे कर लेते हैं बीच वाले से। यही रूल होता है। तो पहले ऊपर वाले का करो, 3 का 1 से करोगे 3 1 कम 3, और नीचे वाले का करोगे तो दोनों में के 18। अब ये इस रूप का हो गया। अब ये देखो कितना हो जाएगा, ये इसमें माइनस लगेगा, और 1 से 5 का गुणा करोगे तो आएगा 5 1 कम 5 बटे के 10 का 3 से करोगे तो 10 3 30 आएगा, बराबर ये देखो कितना है 7/14। इधर पे लगा देते हैं बराबर। अब काटिए, 3 1 कम 3 और 3 छक्के 18, 5 से काटो 5 1 कम 5 और 5 छक्के 30, 7 से काटो 7 1 कम 7 और 7 दूनी की 14। ठीक है, तो कितना आया, ये आया 1/6, और ये कितना आया माइनस के 1/6, और ये कितना आया 1/2। तो क्या ये दोनों मान बराबर हैं आपस में, a1/a2 और b1/b2 का मान बराबर है? नहीं बराबर है, क्योंकि ये प्लस के 1/6 है और ये माइनस के 1/6 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो जब ये बराबर नहीं तो लिखेंगे a1/a2 बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के। इसलिए रेखा प्रतिच्छेदी तथा हल तथा युग्म युग्म क्या होगा, संगत होगा। आई होप कि इतनी बातें आपको क्लियर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो अगला सवाल अपना है 5x माइनस 3y बराबर 11, और दूसरा समीकरण है माइनस 10x प्लस 6y बराबर माइनस के 22। ठीक है, आइए इनको सॉल्व करते हैं। पहला समीकरण क्या है 5x माइनस 3y बराबर के 11 को इधर पक्षांतर करके लाओ, ये माइनस के 11 हो जाएगा, 3y के पीछे आएगा, 3y के पीछे क्या आएगा माइनस के 11, और पहले के से क्या था माइनस के
5x बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 0, समीकरण 1। ठीक है, आइए अभी की तुलना करते हैं। ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर तो x वाला पद क्या है 5x, तो a1 बराबर क्या आएगा 5, x से x हट जाएगा। y वाला पद क्या है -3y, तो y से y हटेगा तो b1 बराबर -3। c1 बराबर निकालो, c1 बराबर क्या है -11। समीकरण 2 को देखते हैं, दूसरा क्या है -10x प्लस के 6y बराबर के -22। अब की बार ये माइनस का 22 है, इधर आएगा प्लस का 22 हो जाएगा, तो इधर क्या है -10x प्लस के 6y -22 को इधर लाओगे तो हो जाएगा प्लस का 22 बराबर इधर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 2 की तुलना a2x b2y c2 बराबर 0 से करने पर तो x वाला पद क्या है, x वाला इधर a2 है और इधर -10, तो x से x हटेगा तो a2 बराबर -10। कुछ इस प्रकार से देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे a2 बराबर -10 हुआ, तो ये -10x प्लस के 6y और प्लस के 22 बराबर 0 है। और तुलना किससे करनी है a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से करना है। देखिए समझने की कोशिश करिए, तो यहाँ से x वाला x से x का कैंसिल हो जाएगा, तो a2 बराबर क्या है -10। वही चीज़ मैंने लिखा है a2 बराबर -10। y से y वाला पद कैंसिल, तो b2 बराबर क्या आया प्लस के 6। अब c2 बराबर देखो, c2 बराबर क्या दिया हुआ प्लस के 22, यानी कि 22 की। क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। अब जो समीकरण दिया हुआ है इसको a1/a2 b1/b2 और c1/c2 को के रूप में लिख लेते हैं। a1 का मान हमारा क्या है 5 है, 5 रखते हैं बटे a2 का मान -10 है, -10 रखते हैं। b1 का मान हमारा क्या है -3 है और b2 का मान क्या है 6 है। c1 का मान हमारा क्या है -11 है और बटे c2 का मान 22 है। अब ये जो माइनस नीचे है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -5/10। इसमें एक ही माइनस है, इस नाते ऊपर चला गया। अगर 2 होते ऊपर नीचे दोनों तो कट जाते आपस में। ये कितना है -3/6, ऊपर वाले में कोई इंटरफेयर नहीं करते। और ये कितना है -11/22। करते हैं 5 एकम 5 और 5 दूनी के 10, कितना है -1/2। और इसको काटो 3 एकम 3 और 3 दूनी के 6, कितना है -1/2। इसको काटो 11 एकम 11 और 11 दूनी के 22, -1/2। तो यानी कि तीनों मान क्या है आपस में बराबर हैं। ये भी -1/2 आया, ये भी -1/2 आया, ये भी -1/2 आया। ठीक है, -1/2 -1/2 -1/2। ठीक है, तो जब ये तीनों बराबर हैं तो रेखा कौन सी होगी समपाती होगी। देखो a1/a2 बराबर है किसके b1/b2 के बराबर है c1/c2 के, इसलिए रेखा समपाती है। और रेखा अगर समपाती है तो युग्म क्या होगा संगत होगा, क्योंकि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और अनेक हल हो गए तो युग्म संगत होगा। आई होप कि आपको इतनी बातें क्लियर होंगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। 5वां सवाल 4/3x प्लस 2y बराबर के 8 और 2x प्लस 3y बराबर के 12। दोनों समीकरण अपने ये हैं, 4/3x प्लस 2y बराबर 8 समीकरण 1 और 2x प्लस 3y बराबर 12 समीकरण दूसरा दिया हुआ है। चलिए सॉल्व करते हैं इन्हें। सॉल्व करते हैं तो पहला सवाल 5वां सवाल क्या है लिख लेते हैं कॉपी पे। ठीक है, पहले समीकरण को लेते हैं। तो ये 8 को पक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगा -8
बराबर क्या मान लेते हैं 0 समीकरण 1। अब समीकरण 1 की तुलना a1x b1y c1 बराबर 0 से कर। x से x हटा तो a1 बराबर 4/3, y से y हटा तो b1 बराबर 2, c1 बराबर क्या माइनस के 8। समीकरण 2 देखो, इसको पक्षांतर करो 12 को तो इधर आएगा माइनस के 12 हो जाएगा, और इधर प्लस क्या था 2x बराबर क्या हो जाएगा 0। समीकरण 2। समीकरण 2 की तुलना a2x b2y c2 बराबर 0 से करते हैं। पर x वाले से x हटा तो a2 बराबर 2 आया, y से y हटा तो b2 बराबर 3 आया, c2 बराबर क्या होगा माइनस के 12। अब सभी समीकरण को a1/a2 b1/b2 और c1/c2 के रूप में लिख लेते हैं। a1 का मान 4/3 है, बटे a2 का मान क्या है 2 है, b1 का मान 2 है, बटे b2 का मान कितना है 3 है, c1 का मान क्या है माइनस के 8 है, बटे c2 का मान माइनस के 12। माइनस से माइनस कैंसिल। अब ये देखिए इसके नीचे भी 1 लगा लेते हैं, इसका ऊपर और बीच वालों का आपस में गुणा हो जाता है, तो 4 का 1 से गुणा करोगे 4 एकम 4, और इनका गुणा करोगे तो 3 दूनी के कितना होगा 6, तो 4/के कितना है 6 बराबर कितना है 2/3, और ये कितना है 8/12। काटो इनको, 2 से काटो, 2 दूनी के 4 और 2 तिये के 6, 2/3 आया, ये तो कटेगा नहीं। इसको काटते हैं 4 से, 4 दूनी के 8 और 4 तिये के 12, यानी कि 2/3 ये आया, 2/3 ये भी आया, 2/3 ये भी आया, 2/3 बराबर 2/3 बराबर क्या है 2/3, अर्थात तीनों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों के यहाँ बराबर हैं आपस में। तो यहाँ लिख देते हैं a1/b2 बराबर है इसके b1/b2 के बराबर है c1/c2 के, इसलिए समीकरण क्या होगा, इसलिए रेखा संपाती, और युग्म क्या होगा युग्म संगत, क्योंकि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो युग्म क्या होगा संगत। आई होप कि आपको सभी सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।